सन 2009 में नासा के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। यह था द टैबी स्टार, जो आज तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस स्टार के चारों ओर एक बड़ी सी संरचना मौजूद थी जो कि सूरज की पूरी एनर्जी को खाए जा रही थी, यानी कि पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। अब सवाल ये है कि ऐसी चीज़ तो कोई एडवांस सभ्यता ही बना सकती है, तो क्या ब्रह्मांड में हमसे भी कई गुना ज़्यादा एडवांस सभ्यता मौजूद है? दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज से करीब 12,000 साल पहले जब हेमयुग समाप्त हो रहा था, तब हम इंसान जंगलों में रहते थे, बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह दिखते थे, उन्हीं की तरह सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम विकसित होते गए और हमने इतनी तरक्की कर ली कि आज हम अंतरिक्ष तक जा पहुँचे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि संभव है कि हमारी पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर हमसे भी ज़्यादा एडवांस व पावरफुल सभ्यता रहती हो। वर्ष 1961 में अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन बनाई, जिसकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि यूनिवर्स में हमसे ज़्यादा कितनी एडवांस सभ्यताएं मौजूद हो सकती है। इसे ड्रेक इक्वेशन कहा गया। वर्ष 1964 में एक और अमेरिकी वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को 3 स्टेप्स में बांटा। उन्होंने बताया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन 3 स्टेप्स में चल सकती है, जैसे टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन। निकोलस के इस स्केल के अनुसार हम इंसान आज टाइप 0.7 सिविलाइजेशन है और हमें टाइप 1 तक पहुंचने में भी अभी कम से कम 100 वर्ष लग जाएंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन के तहत उस सभ्यता को रखा जाता है जो अपनी प्लानेट यानी कि अपनी इस अर्थ की सारी एनर्जी को यूज कर पाए। ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी के वेदर सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। अर्थक्वेक्स और ज्वालामुखी पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। अब ये तो आप देख ही रहे हैं कि अभी हम क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं। बहुत थोड़ी ही चीज़ें हैं जिसको आज का ह्यूमन कंट्रोल कर पा रहा है। अब दोस्तों, टाइप 1 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी कि हम हर मिनट में 100 परमाणु बम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं। समुद्र के सारे पानी को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। समुद्र का पानी जनरली खारा होता है, अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे तो सारे पानी को फ्रेश वाटर में बदल देंगे, जिससे कि पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि विज्ञान अपने साथ विनाश को भी लेकर चलता है, तो टाइप 1 सभ्यता की अपनी कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे कई ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। एक साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन की माने तो वर्ष 2040 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ब्रेन कैपेसिटी को सरपास कर जाएगी और वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। यानी धरती पर ऐसा कोई काम नहीं होगा जो AI रोबोट्स ना कर पाए, जिनकी वजह से हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। हमें पूछने वाला कोई ना होगा। इसके समाधान के लिए हमको खुद को रोबोट्स के जैसा बनाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में एलोन मस्क की एक कंपनी जिसका नाम न्यूरालिंक है, वो कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जी हाँ, वो एक ऐसी चिप तैयार कर रही है जो इंसानों के दिमाग में फिट कर दी जाएगी और इंसानी दिमाग बिल्कुल रोबोट की तरह काम करने लगेगा। इस तरह हम धीरे धीरे तरक्की करते करते टाइप 2 सिविलाइजेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होगी जिसमें हम अपने सूर्य की भी पूरी एनर्जी का उपयोग कर पाएंगे। जी हाँ, ये सिविलाइजेशन टाइप 1 से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल और एडवांस होगी और यही वो सिविलाइजेशन होगी जो सूर्य के चारों ओर
एक बड़ी संरचना का निर्माण कर उसकी पूरी एनर्जी को स्टोर कर सकेगी, पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकेगी। इसी संरचना को डायसन स्फीयर कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक ऐसी ही संरचना द टैब स्टार के बारे में बताया था। इसी संरचना के आधार पर कुछ साइंटिस्ट यह मानते हैं कि हो सकता है टाइप 2 जैसी सिविलाइजेशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में मौजूद हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन इतनी पावरफुल होगी कि वो हवा में उड़ने वाली बड़ी बड़ी सिटीज़ का निर्माण कर सकेगी, बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर सकेगी। ऐसे में लाखों इंसान एक साथ अंतरिक्ष में सेटल हो जाएंगे, एक साथ रह पाएंगे। यह सभ्यता इतनी पावरफुल होगी कि कोई एस्ट्रॉइड यदि पृथ्वी से टकराने की सोच भी रहा हो तो उस एस्ट्रॉइड को पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। नासा के डार्ट मिशन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नासा का डार्ट मिशन इसी तरफ एक प्रयास है जिसके तहत किसी भी एस्ट्रॉइड को पृथ्वी पर आने से पहले उसके दिशा को डाइवर्ट कर दिया जाता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के बाद हम इतने सक्षम होंगे कि जब आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य नष्ट होने को होगा, वो रेड जाइंट बन जाएगा और सूर्य द्वारा पृथ्वी जलने की स्थिति में आ जाएगी, यानी कि पृथ्वी को सूर्य निगलने को होगा। तब उस स्थिति में हम अपनी पृथ्वी को भी बचा पाएंगे। एक जापानी साइंटिस्ट मिच काबू के अनुसार हमें इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1000 साल लग जाएंगे और उसके बाद 1 लाख साल और लग जाएंगे टाइप 2 से टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में। कुछ रिसर्च के अनुसार हमारे यूनिवर्स में टाइप 3 सिविलाइजेशन के एलियंस ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन दोस्तों वो हमें इस बात से बेखबर रखना चाहते हैं कि वो कहीं पर मौजूद है। टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार सभी को अपने कंट्रोल में कर सकती है। खुद से नए स्टार्स भी बना सकती है, नई तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। जब हमारी सभ्यता टाइप 2 तक पहुंचेगी तब हो सकता है कि हमारा मुकाबला टाइप 3 के कुछ एलियंस के साथ भी हो जाए, लेकिन तब तक हम लोग आज के इंसान जैसे थोड़े ही न रहने वाले हैं। हम भी बन जाएंगे टाइप 2 सिविलाइजेशन के एलियंस। अर्थात अब हमारे बाद जो सभ्यताएं, नई सभ्यताएं आएगी जो हमसे कम एडवांस होगी, उनके लिए हम एलियंस होंगे, वो हमें एलियंस कहकर बुलाएंगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक ट्रैवल करना आसान काम होगा। वो अपनी बढ़ती हुई बायोलॉजिकल एज को अपने काबू में कर पाएंगे, यानी कि लगभग इंसान अमर हो जाएगा। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को किसी भी रूप में ढाल पाएगा। हो सकता है कि मरी हुई बॉडीज़ को, जो पुरानी बॉडीज़ है, उनको फिर से ज़िंदा भी किया जा सके। इसके बाद सालों तक विकसित होते होते हम टाइप 4 सिविलाइजेशन तक भी पहुंच सकते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग हाँ ठीक है, मैंने टाइप 3 तक ही बात की थी, लेकिन वो साइंटिस्टों का एक अनुमान था। टाइप 4 भी सिविलाइजेशन पॉसिबल है। दोस्तों, ये वो लेवल होता है जब एक सभ्यता पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को, समझ रहे हो, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लेती है, यहाँ तक कि वो टाइम और स्पेस पर भी कंट्रोल पा लेती है। यानी कि इस लेवल पर पहुंचकर हम मल्टीवर्स में किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंच जाएंगे, खुद से एक वर्म होल बना लेंगे। वर्म होल एक ऐसी संरचना होती है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और टाइम ट्रेवल करके यूनिवर्स के अलग अलग डायमेंशन में पलक झपकते ही पहुंचा जा सकता है। ऐसे में हम लाइट की स्पीड से भी तेज़ चलने वाले स्पेसशिप बना लेंगे, जिस पर सवार होकर हम करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर की दुनिया में भी वापस जा सकते हैं। सारी चीज़ें अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, इस लेवल तक पहुंचने के बाद हमारे पास कई ऐसी शक्तियाँ मौजूद होंगी जिसकी अभी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। ऐसी शक्तियाँ जो सिर्फ अभी तक हमारे देवताओं या हमारे भगवानों के पास ही होती है, जैसे टेलीपोर्टेशन, जिसको हम अंतर्ध्यान होना भी कहते हैं, और तमाम तरह की शक्तियाँ।
मटेरियल को प्रोड्यूस करना, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी नई चीज़ बना सकते हैं। इसकी भी संभावना है दोस्तों कि जिन देवताओं की हम अक्सर पूजा करते हैं, तरह तरह की कल्पनाएं की गई है, ऐसे देवता है वो देवता है, हो सकता है वो सारे देवता लेवल 4 की सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हो। इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। थैंक यू दोस्तों।